नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। छपरा के मसरख प्रखंड के बहरौली गांव में पुलिसिया तांडव की गूंज आज विधान परिषद में भी सुनाई दी। एमएलसी प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव ने इस मुद्दे को विधान परिषद में उठाया और सरकार से इस मामले पर गंभीरता दिखाने की मांग की। इस वक्त हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने जो बहरौली की घटना आज सदन में उठाया, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, बहरौली में पुलिस के द्वारा महिलाओं के साथ जो बर्ताव हुआ है वह बहुत ही अमानवीय और क्रूर घटना है। मैं उसकी निंदा करता हूं और उसके संबंध में पूरे गांव के लोगों को मारने पीटने का काम किया गया। यहाँ तक कि पशुओं को भी पुलिस ने नहीं बख्शा। गाय को, भैंस को भी मार के पैर तोड़ दिया। उसके बाद से जो सामान राष्ट्रीय क्षति हुई है, कार का शीशा फोड़ा गया, फ्रीज तोड़ा गया और 2 माह के बच्चे वाली मां को भी केस करके जेल में बंद कर दिया गया है। इसमें वहां के डीएसपी, पुलिस इंस्पेक्टर और दरोगा की बड़ी भूमिका है। और इस अमानवीय घटना को मैंने शून्यकाल के दरमियान कल विधान परिषद में मैंने उठाया था और मैंने न्यायिक जांच की मांग की है। और इसके संबंध में मैं स्वयं बहरौली गया भी था और वहां की सारी दर्दनाक दृश्य को मैंने स्वयं देखा है। उसका साक्षी मैं स्वयं हूं। और पुलिस अधीक्षक से भी मैंने जाकर मैं मिला था, उनसे आग्रह किया था। उन्होंने किसी तरह की गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाया था और जो यह घटना हुई है उसके संबंध में उन्होंने भी चिंता व्यक्त की थी। उसके बाद हम लोग सारण समाहर्ता से भी मिले थे, उनको भी सारी तथ्यों की जानकारी हम लोगों ने की और उनसे भी हम लोगों ने कहा कि इसमें जो दोषी व्यक्ति हैं उनको दंड मिलना चाहिए। और आजाद भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था में आम आदमी पर इस तरह पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण ढंग से लाठी और डंडा चलाना का कोई औचित्य नहीं हम लोगों को दिखाई पड़ता है। इसलिए मैंने बिहार सरकार से भी इसमें न्यायिक जांच की मांग मैंने की है। न्यायिक जांच की मांग की है, लेकिन जो कहते हैं कि पहली नज़र में जो देखने को मिल रहा है, मैं भी गया था बहरौली में और वहाँ जो आतंक का माहौल है, हर घर में जो है जो तांडव मचाया गया है। आखिर क्या वजह है कि छपरा के डीएम, एसपी तक मौन साधे हुए हैं इस कार्रवाई पर? न तो किसी पुलिस वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अब तक और ना ही किसी से जवाब तलब की गई है। ऐसी बात नहीं है। पुलिस अधीक्षक ने जिस दिन हम लोग मिले थे उसी दिन उन्होंने थाना प्रभारी से कारण परीक्षा की थी, उनसे पूछा था, शोकॉज किया था। और डीएम ने भी मढ़ौरा एसडीओ को निर्देश दिया कि शीघ्रातिशीघ्र सारे तथ्यों की जानकारी हमको दी जाए। और उन्होंने हम लोगों को, दोनों पदाधिकारियों ने, पुलिस अधीक्षक ने और समाहर्ता ने हम लोगों को आश्वासन दिया कि हम लोग इस पर जो न्याय संगत कार्रवाई होगी और जिस व्यक्ति ने गड़बड़ किया होगा वो दंडित होगा और हम लोग कार्रवाई करेंगे। लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जो पुलिस है, आपने भी कहा कि जो डीएसपी हैं, इंस्पेक्टर हैं, दारोगा हैं, वो किसी पॉलिटिकल पर्सन से इन्फ्लुएंस होकर ये तमाम साजिश को अंजाम दिया गया है। तो ऐसे में न्याय की उम्मीद लग रही है आपको? बिल्कुल, और हम लोग न्याय के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे। सदन में मैंने प्रश्न को खड़ा किया है। हम लोग जो अन्य जो अधिकारी हैं उनसे भी मिलेंगे, मुख्यमंत्री से मिलेंगे और इस जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक इस पर हम लोग काम करते रहेंगे और जो संबद्ध व्यक्ति है वो दंडित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है
कि उन्हें दंड मिलेगा। इतनी बड़ी घटना, आमतौर पे कोई घटना घटती है तो राजनीतिक स्तर पे कोहराम मच जाता है, लेकिन इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद भी हम समझते हैं कि आप अकेले पॉलिटिशियन हैं और एक पप्पू यादव हैं जो घटना स्थल पे गए, इसके अलावा कोई नहीं गए। अब इस पर तो मैं क्या बोल सकता हूँ। हमने अपना फर्ज समझा कि किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी गांव के साथ अगर इस तरह का सामूहिक रूप से कोई मारने पीटने का काम अगर पुलिस प्रशासन करता है तो इसे मैं अच्छा नहीं मानता हूँ। लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। भाई ये तो कोई अंग्रेज का शासन थोड़े है, यह तो हमारे ही लोगों द्वारा शासन हो रहा है। अपनी ही जनता को इस तरह मारना पीटना किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो मैं तो अपना फर्ज समझता हूँ और मैं गया, और आगे भी उन लोगों को जिस तरह की मदद की जरूरत होगी गांव वालों को हम लोग देंगे, और इस मुद्दे को न्याय मिलने तक हम लोग जारी रखेंगे इस संघर्ष को। आपको क्या लगता है, क्या जानकारी मिली कि जो गांव में पुलिस ने किया है वो मतलब एक स्वतः प्रतिक्रिया है या फिर कोई साजिश का हिस्सा? आपको भी जानकारी मिली होगी। देखिए, अब उसमें उस घटना के पीछे हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन एक और व्यक्ति, अब उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, उसने बताया कि हमको, मैं किसी शराब माफिया के खिलाफ मैंने बोला और हमको भी बुला के पुलिस ने मारा, उसके कान का पर्दा फट गया है। ये इस घटना के 1-2 दिन पहले की घटना है। तो ये पुलिस की इस तरह की कार्रवाई मेरे भी समझ में नहीं आ रही है कि वो किसके कहने पर, या पुलिस को तो न्याय संगत काम करना चाहिए। वो किसी के कहने सुनने में, चाहे हम हो चाहे दूसरा कोई व्यक्ति हो, उसके कहने सुनने में थोड़े पुलिस को आना चाहिए। पुलिस को, प्रशासन को निरपेक्ष होकर काम करना चाहिए, और उसमें हम लोगों को निरपेक्षता का अभाव दिखाई पड़ रहा है। जी जी जी। तो आप ने इस मामले को सदन में उठाया है, तो इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे इस लड़ाई को? बिल्कुल। हम इसके लिए जो डीजीपी हैं उनसे भी मैं मिलूंगा। अभी सदन चल रहा है, मैं देखता हूं कि और वो उस पर शून्यकाल के तहत मैंने इस प्रश्न को खड़ा किया है। उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे भी, प्रोफेसर संजय सिंह हैं, उनसे भी मैंने बात किया है। वो भी उस पर कार्रवाई करेंगे। आज मुझे उन्होंने आश्वासन दिया है। जी जी, हमसे बात करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपको भी।